गांव के बीचों बीच दिन दहाड़े एक अधेड़ शख्स खून से सना खड़ा था। हाथ में कटा हुआ सिर और सामने जलता हुआ चूल्हा। लोग दूर खड़े थे, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में एक हैवान खड़ा था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक मंजर है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक मामूली पैसों का विवाद और गुस्से में अंधा हुआ शख्स इंसान से दरिंदा बन गया। बबलू, जो अपने परिवार का सहारा था, दो छोटे बच्चों का पिता, घर से निकला था मेहनत की कमाई के लिए, लेकिन रास्ते में उसका मौत इंतजार कर रही थी। उसके गांव में शंकर यादव नाम के शख्स से कहासुनी हुई और कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। आरोपी घर के अंदर गया, हाथ में गन्ना काटने वाला धारदार हथियार लेकर बाहर आया और पीछे से ऐसा वार किया कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असली खौफ इसके बाद शुरू हुआ। आरोपी ने बबलू का कटा हुआ सिर उठाया, अपनी झोपड़ी में ले गया और चूल्हे पर रखकर उसे जलाने लगा। बताया जा रहा है कि उसने इंसानियत को तार तार करते हुए उसका मांस तक नोच कर खा लिया। बाराबंकी में हुई यह दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मामला टिकैत नगर थाना क्षेत्र के परसावल गांव का है। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शनिवार को ही। मृतक युवक का नाम बबलू है। वह पारा बेहटा गांव का रहने वाला था। बबलू 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही बबलू ने आइसक्रीम बेचने का काम शुरू किया था। रोज की तरह शनिवार को भी बबलू बर्फ की पेटी लेकर परसावल गांव के पास बेचने निकला था। आइसक्रीम बिक्री के दौरान गांव का रहने वाला शंकर यादव जो बबलू को रोकता है और उससे आइसक्रीम मांगता है। आइसक्रीम खाने के बाद जब बबलू ने उससे पैसे मांगे तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। आरोप है कि शंकर ने पहले उसे वहां आवाज लगाकर आइसक्रीम बेचने से मना किया था और धमकी दी थी कि अगर दोबारा आइसक्रीम की आवाज लगाई तो जान से मार देगा। इसके बावजूद जब बबलू नहीं माना तो आइसक्रीम का पैसा मांगकर जोर जोर से आइसक्रीम भी बेचने लगा, जिससे शंकर यादव इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वह घर के अंदर गया और गन्ना काटने वाला चाकू लेकर आया और इसके बाद उसने बबलू पर हमला कर दिया। बबलू का ध्यान दूसरी तरफ था। इसी दौरान शंकर यादव ने पीछे से आकर बबलू की गर्दन पर जोरदार वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या करने के बाद शंकर यादव भागने की बजाय बबलू का कटा हुआ सिर उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया और वहां उसने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाकर सिर को भूनना शुरू कर दिया। सबसे डरावनी बात यह है कि आरोपी ने बबलू की आंखें, गाल और सिर का मांस नोच नोच कर खा भी लिया। जब पुलिस को सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंची, तब भी आरोपी शंकर यादव कटे हुए सिर को चूल्हे की आग में भून रहा था। परिजनों और चश्मदीदों ने बताया कि वहां का मंजर इतना ज्यादा भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बबलू के पिता पुनवासी राजभर ने रोते हुए बताया कि मेरा बेटा बर्फ बेचने गया था। आरोपी ने उसे आवाज देकर रोका और बर्फ ली। पैसे मांगने पर वह झोपड़ी में चला गया। देर होने पर बेटा पैसे मांगने गया तो आरोपी ने बाकर लेकर हमला कर दिया। उसने मेरे बेटे की आंखें और गाल चबा डाले। पैसों के लिए मेरे बेटे को नरभक्षी बनाकर मार डाला। पिता ने आगे कहा कि पुलिस ने उन्हें शुरू में एक्सीडेंट बताया था, बाद में सच्चाई पता चली। बबलू परिवार की कमान संभालने वाला सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मौत से अब पूरा परिवार टूट चुका है। उसके घर में पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे हैं जो अब अकेले रह गए हैं। परिजनों का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने शंकर यादव को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है, लेकिन चश्मदीदों और पिता के बयान से साफ है कि हत्या के बाद नरभक्षी जैसा जघन्य अपराध बबलू के साथ हुआ है।